अच्छा, आप बहन जी को स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के डर से बहन जी जो हैं अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं। आपको क्या लगता है? और हमें जहाँ तक जानकारी है कि युवा जोश के नाम से आप एक संगठन चलाते थे इसी भभुआ में। जी। क्या कारण हुआ कि आज युवा जोश जो है बंद करना पड़ा आपको? बात कर रहे हैं जिस समय आप युवा जोश नामक संगठन चलाते थे तो आप ही के मुख से सुना गया था कि राजनीतिक पार्टियों के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि राजनीतिक पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को गुलाम बना के रखते हैं, ये आपका कथन था। लेकिन आगे चल के जब अभी आपने जिक्र किया कि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए, तो क्या इसको माना जा सकता है क्या कि विधानसभा की असफलता के बाद ही आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया, आपको भी लगने लगा कि किसी पार्टी का साथ होना जरूरी है? क्या माना जा सकता है कि 2024 में लल्लू पटेल भी कहीं से दावेदारी कर सकते हैं? अच्छा, एक आमतौर पे देखा जाता है कि एक गैर राजनीतिक संगठन का जब आप नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय भी आम जनमानस की उम्मीदें आपसे थी। जब आप जिला पार्षद बन गए तो उम्मीदों का अंबार और ज़्यादा बढ़ गया है, तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको? कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़? आपकी आगे की क्या योजनाएं रहेंगी? क्योंकि देखिए, नेता शब्द जैसे ही जुड़ता है तो लोगों के अंदर, आम जनमानस के अंदर याद आ जाता है कि नेता महत्वाकांक्षी होते हैं। आप अपने आप को महत्वाकांक्षी मानते हैं या आपकी योजनाएं कुछ उनसे अलग हटके हैं अन्य नेताओं से? आपको बता देते हैं। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी लेकर आ रही है व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम। व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम में हमारे साथ वार्ता करने के लिए उपस्थित हैं भभुआ के जिला पार्षद विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल जी। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी। पहला प्रश्न ये हम जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा? शुरू से ही हम लोग की इच्छा थी समाज सेवा करने की, और प्रारंभिक जीवन जब हम लोग बालपन में थे उस वक्त भी हम लोग संगठन बनाकर और अपने शहर गली मोहल्ले के सभी साथियों के साथ, बचपना था लेकिन उस वक्त भी तमाम बाल युवा संघ बनाए थे। और वो यादें हैं 2021 की, 2001 की, 20-22 साल पहले। उस वक्त बहुत कम उम्र रहा और उस कम उम्र में ही हर जगह भभुआ के लड़कों को, अपने उम्र के सहपाठियों को जुटा के, जैसे तालाब में गंदगी हुआ उसको साफ़ करना, साफ़ सफाई, समाज की कोई बुजुर्गों का सेवा हुआ, इस तरह का हमेशा ही कार्य किया। फिर जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, फिर संगठन के माध्यम से फिर संगठन बना के फिर लोगों के साथ हमेशा जुड़ा रहा। और कई ऐसे सामाजिक कार्य, हमेशा ही शुरू से ही सोच थी कि समाज सेवा करना है। आपने अभी संगठन का जिक्र किया और हमें जहाँ तक जानकारी है कि युवा जोश के नाम से आप एक संगठन चलाते थे इसी भभुआ में। जी। क्या कारण हुआ कि आज युवा जोश जो है बंद करना पड़ा आपको? देखिए, युवा जोश बंद नहीं करना पड़ा, युवा जोश के चलते जगह जगह बदनामी होने लगी। कई लोग उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे। एक सिंबल ऑफ नेम था, मैंने हमेशा ही समाज सेवा की भावना चुनी और समाज सेवा के प्रति युवा जोश बनाया था। और कुछ लोग उसको गाड़ी के आगे लिखवा के और उसका दुष्प्रचार शुरू कर दिए। जब आपका समाज में पॉपुलैरिटी, जब आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और जब आप सामाजिक तक सीमित रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे जब राजनीतिक क्षेत्र में आएंगे तो कई लोगों के पैर तले ज़मीन खिसकने लगेगी। बहुत लोग ये सोचेंगे कि अब ये हमारे पद को छीन लेगा या आने वाले समय में मेरे भविष्य में खतरा है, तो तमाम तरह का प्रोपेगेंडा हमेशा इस्तेमाल करेगा। कई बार फंसाया भी गया संगठन के चलते मुझे। और एक बार नीतीश कुमार के भी सभा में हंगामा हुआ था, युवा जोश का नाम आया था, तो उस वक्त मतलब ये लगा हर तरह से लोग प्रताड़ित करने। और इसके चलते बड़े बड़े संगठन बन रहे हैं, नेता उभरने नहीं दे रहे हैं, दबा देते हैं कि हम लोगों का राजनीतिक भविष्य खराब हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो हम लोग मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ प्रतिदिन देखिएगा, पेपर में, पत्रिका में, न्यूज़ के माध्यम से रोज़ प्रतिदिन किसी का दुख हुआ, सुख हुआ, जनता के लिए जहाँ कहीं भी अगर कोई भी कोई घटना दुर्घटना भी हो जाता है
तो बहुत ऐसा तमाम हज़ारों, क्या उससे भी ज़्यादा बता सकते हैं, वीडियो है हमारे पास कि लोग मरे पड़े हैं, लाश उनका शव रखा रहता है। बहुत ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं, अपना क्रियाक्रम तक नहीं कर पाते, और उनका जाके रात में 2 बजे 1 बजे जग के जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति में जाके पोस्टमार्टम कराना, उनके मतलब उनका साथ निभाना, उनको सारी सुविधाएं देना। तो जो माने एकदम जो नीचे तबके के भी जो लोग हैं, जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, सारा माने कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह के लोगों को भी हमेशा ही मतलब साथ देने का कार्य किया है। और साथ देने के चलते जनता हमेशा मानती भी है। और ये मतलब अभी मैं जिला पार्षद हूँ, लेकिन ये चुनाव लड़ने का मेरा कोई मन मिजाज मूड नहीं था, लेकिन जनता ने ही लड़ाया, बोला चुनाव लड़िए। मैं बता देना चाहता हूँ कि आसपास के क्षेत्रों में मैं एक विधानसभा की मैं बात क्या करूँ, भभुआ विधानसभा में कुल 4 जिला पार्षद है। भभुआ भाग 1 सुरक्षित है, अति पिछड़ा, और भभुआ भाग 2 जो है वो भी अति पिछड़ा, और रामपुर प्रखंड जो है, रामपुर प्रखंड है वो भी अति पिछड़ा है, रिजर्व है। तो वैसे में जनरल सीट भभुआ भाग 3 था, बगल में भगवानपुर भी है, भगवानपुर भी जो है वो सुरक्षित है। बगल में ये रामपुर, बगल में चैनपुर के दोनों जो विधानसभा हैं, चैनपुर विधानसभा में 2 जो अगल बगल हैं, 1-2 चैनपुर क्षेत्र, ये सुरक्षित है। तो तमाम क्षेत्रों के सारे जितने भी क्या बोलें, बाहुबली बोलें या मठाधीश बोलें या जितने भी बड़े अपने आप को जो समाज में लीडर थे, सारे लोगों ने अपना किस्मत आजमाया। और मेरी कोई तैयारी नहीं थी, जनता ने कहा कि नहीं आपको आना चाहिए, आप लड़िए, नेतृत्व करिए। मैं एक बार विधायक का चुनाव निर्दलीय लड़ा था, चुनाव हार गया, लेकिन समाज सेवा खून में है, समाज सेवा मन में है, भावनाओं में ही समाज सेवा है, तो हमेशा ही करना है। समाज सेवा करते रहा, चाहे चुनाव जीता हारा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और समाज में हमेशा बना रहा। आज समाज में मदद करने के चलते जनता ने लड़ाया, तो और जनता ने लड़ाया, बोला कि आप निरंतर समाज सेवा की बात कर रहे हैं। जिस समय आप युवा जोश नामक संगठन चलाते थे, तो आप ही के मुख से सुना गया था कि राजनीतिक पार्टियों के साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं को गुलाम बना के रखते हैं, ये आपका कथन था। लेकिन आगे चल के जब अभी आपने जिक्र किया कि आपने विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए, तो क्या इसको माना जा सकता है क्या कि विधानसभा की असफलता के बाद ही आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किया? आपको भी लगने लगा कि किसी पार्टी का साथ होना जरूरी है? देखिए, आपको बताते हैं, विधानसभा लड़ा और चुनाव हार गया। मैं आज तक कभी किसी पार्टी में नहीं गया, अब मतलब, और मेरा कोई राजनीतिक घराना भी नहीं है कि मेरे परिवार में भी कोई पार्टी पॉलिटिक्स का राजनीति करता है, या मेरे फादर कोई लीडर हो किसी दल के, या हम लोग कोई मतलब लीडर हो। हाँ, संगठन जब 10 वर्ष की उम्र में जो बच्चा 12 वर्ष की उम्र में बालपन में ही संगठन के लिए संगठन बनाने की बात कर रहा है, और बालपन में ही संगठन बनाने की सोच रखता हो, तो देखिए राजनीतिक पार्टी का कभी सोच नहीं रहा। सोचे कि शुरू से तो ये सोच था कि मैं सच बता रहा हूँ आपको, सब लोग समाज सेवा के बाद राजनीति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका उद्देश्य रहता है कि अब राजनीति में आना है, और वो लोग दूसरे तरीके से राजनीति में आ जाते हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि जब मैं आप भी जानते हैं, जब मैं 2001 से ही संगठन बना रहा था, तो मेरा अभी उम्र 35 है, तो 2001 में मेरा कितना उम्र रहा होगा, तो समझ लीजिए कि उस उम्र से ही पूरा हम लोग एक्टिव थे कि समाज सेवा करना है, न कि राजनीति करके या कोई पद पे जाके या मेवा खाना है, ये सोच ही नहीं था। हम लोग किसी भी दल के नेताओं को देखते थे तो हम लोग चिढ़ते थे कि ये सब सिर्फ आते हैं, वोट लेते हैं, काम हम करते नहीं हैं। जिसको सांसद में वोट दिया जाता है वो भी नहीं कभी दिखता, और जो विधायक में भी दिया जाता है वो भी नहीं दिखता। और ये रहती है कि ये पार्टी जीत गया तो ये सुनेगा, और ये पार्टी जीत गया तो ये नहीं सुनेगा। जो पक्ष को भी वोट दिया गया, विपक्ष को भी वोट दिया गया, लेकिन कोई यही सुना। तो भी नेताओं पे कभी विश्वास ही नहीं था, तो लगा कि नहीं, संगठन बना के हम लोग अपना काम करें। हम लोग इंडिविजुअली अपना चल के संगठन बनाते थे। लेकिन चुनाव लड़ने की ज़रूरत कब पड़ी? हम लोग का संगठन था, हम लोग के पास सदस्य थे, सब थे,
लेकिन हम लोग कहीं जाते थे तो कहीं अधिकारी पदाधिकारियों के बीच में कहते थे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, कोई सुनता ही नहीं था। और कोई कह देता था कि ये नाली मेरा बन जाता, ये घाट बन जाता, या कुछ भी थोड़ा सा काम हो जाता, तो उसके लिए फ़ंड की आवश्यकता पड़ती। हम लोग अगर आपस में इकट्ठा करते और कुछ पैसे भी इकट्ठा करते तो हम लोग कुछ विकास नहीं कर पाते थे। थोड़ा मोड़ा कर पाते, शायद 100 लोग कहते तो एक आध लोगों का काम हम लोग कर पाते। लेकिन लगा कि नहीं, कोई भी मामला हो रहा है तो वहीं अगर विधायक आ रहा है तो अधिकारियों के यहाँ चैम्बर खाली कर दी जा रही है, और समाज सेवी सामाजिक संगठन के लोग जा रहे हैं तो उनको कुर्सी तक नहीं मिल रहा है। इस तरह का सिचुएशन भी हुआ है, यहीं झेला गया। तो लगा कि नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ने से असेंबली में जाने का मौका मिलेगा, लोकसभा में जाने का मौका मिलेगा। तो ये मैं ही नहीं, मेरा तो इच्छा ही नहीं था लड़ने का, मैंने दूसरे को कहा कि आओ लड़ते हैं। अब नहीं, हमारा सवाल ये था कि जिस पार्टियों के आप खिलाफ हुआ करते थे उसी पार्टी का आपने दामन थामा। आरजेडी जैसी, जेडीयू जैसी, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां बिहार में थीं, लेकिन फिर भी आपने बहुजन समाज पार्टी को ही क्यों चूज किया? देखिए, जब मैं जिला पार्षद बना, बीएसपी को इसलिए चुना क्योंकि बिहार में ये बढ़ता अपराध और जंगल राज, बिहार में बढ़ता ये अपराध, और इससे हम लोग एकदम त्रस्त हो चुके हैं। ये यहाँ सारा भ्रष्टाचार है, कहीं जाइए बिना पैसा का कोई काम नहीं होगा, और कोई आपका सुनने वाला नहीं है। कोई भी हो, पैसा उसको चाहिए। पूरा माने सिस्टम फेल हो गया है। और बीजेपी भी शासन में रही, यहाँ महागठबंधन भी शासन में रही। नीतीश बाबू तो सबको खिलाए अपने साथ, कभी भाजपा को साथ लेके सत्ता चलाए, कभी आरजेडी को लेके सत्ता चलाए। तो मैं दल पे किसी नहीं करूँगा, लेकिन इनको हम लोग हमेशा देखते आए, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, दोनों लोगों के साथ। तो हम लोगों को लगा कि अरे ये तो सब एक ही हो जाएंगे। अगर आज नीतीश कुमार जी महागठबंधन में हैं, कल ही पाला बदल के एनडीए में आ जाएंगे। तो हम लोग देखते थे कि इनका यही चलाने का, यही इनका चरित्र है, इसी तरह से बिहार रहेगा और बिहार में बदलाव नहीं हो पाएगी। तो बदलाव के लिए हम लोग अब कहाँ जाते, किसके पास जाते? मजबूत पार्टी बिहार में शासन में भी रही है, भाजपा, आरजेडी, नीतीश, ये लोग हैं गठबंधन बनाने तोड़ने। तो हमको लगा कि नहीं, कहाँ जाएं? तो लगा कि नहीं, बीएसपी ज्वाइन करना चाहिए। सभी लोगों ने कहा बीएसपी में ज्वाइन करें हम लोग, और इसी के लिए मेहनत करें। कम से कम एक बिहार में इसका धीरे धीरे जनाधार को बढ़ाया जाए। हम एक बार में 243 सीट नहीं जीत सकते हैं। 122 सीट आएगा तो मुख्यमंत्री हमारा बनेगा। 122 सीट नहीं आएगा, कम से कम 20 सीट, 25 सीट, 300 सीट आए। जैसे कि 4 सीट आने के बाद मांझी को मिलता है मौका, 4 सीट आने के बाद मुकेश सहनी को मौका मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ही पार्टी शासन में आए, हमको भी एक बार करने का हम लोगों को मौका मिले। तो इसके चलते राजनीतिक दल ज्वाइन किया है। और ये टिकट उकट की सब कहीं कोई बात नहीं है। पार्टी में है, पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी जिसको लड़ाएगी उसके साथ हम लोग रहेंगे। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग ये नहीं कि शोषित वंचित गरीब बहुत इसमें है। क्या माना जा सकता है कि 2024 में लल्लू पटेल भी कहीं से दावेदारी कर सकते हैं? नहीं, ये हम इसमें इस रेस से बाहर है 24 में, चूँकि 24 में लोकसभा चुनाव है और ये क्षेत्र सुरक्षित है। और जिनको भी लड़ना है, ये इसमें SC और ST को ही लड़ना है। और बाकी जो जनरल सीट है, इस पर हम लोग का कोई इच्छा, मेरा इरादा नहीं है। और पार्टी जिनको उम्मीदवार बनाएगी उनके साथ हम लोग रहेंगे। एक वर्कर, एक पार्टी में ने पद भी दिया है, महासचिव बना है बिहार प्रदेश का। तो जो कहेगी पार्टी, हम लोग रहेंगे उस पार्टी में। जिसको कहेगी साथ, उसके साथ रहेंगे। लेकिन अभी नहीं बता सकते, अभी घोषणा भी नहीं हुआ कौन लड़ेगा, क्या करेगा। अच्छा, एक आम तौर पे देखा जाता है कि एक गैर राजनीतिक संगठन का जब आप नेतृत्व कर रहे थे तो उस समय भी आम जनमानस की उम्मीदें आपसे थीं। जब आप जिला पार्षद बन गए तो उम्मीदों का अंबार और ज़्यादा बढ़ के आया। तो दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको? कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को? डिफरेंस तो बहुत दिखा, ज़मीन आसमान का दिखा। जब समाज सेवा वाली जब संगठन थी, उस वक्त हर वर्ग के, हर लोग, हर टाइप के लोग थे। लेकिन अब पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत से ऐसे समर्थक हैं जिनकी विचारधारा नहीं मिलती,
वो उनका आस्था मुझ में है, पार्टी के साथ आस्था नहीं जुड़ पाती, लेकिन उनको कहा जाता है, बताया जाता है और प्रभाव तो पड़ा। और निश्चित जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति रहता है तो हर विचारधारा के लोग उसके साथ जुड़े रहते हैं, और जब किसी पार्टी से जुड़ जाता है तो अपनी अपनी भावना सबके साथ होती है। मेरा बीएसपी के साथ भावना जुड़ा, मैं बीएसपी में हूँ। किसी का अगर किसी और पार्टी में, किसी का बीजेपी की तरफ मानसिकता जुड़ा, वो बीजेपी के साथ है, और कुछ लोगों का महागठबंधन की तरफ है, वो महागठबंधन की तरफ है। लेकिन दोस्ती में कोई दरार नहीं है, हम लोग एक हैं। आपकी आगे की क्या योजनाएं रहेंगी? क्योंकि देखिए, नेता शब्द जैसे ही जुड़ता है तो लोगों के अंदर, आम जनमानस के अंदर याद आ जाता है कि नेता महत्वाकांक्षी होते हैं। आप अपने आप को महत्वाकांक्षी मानते हैं या आपकी योजनाएं कुछ उनसे अलग हटके हैं अन्य नेताओं से? आपको बता देते हैं, नेता से बड़ा महत्वाकांक्षी व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। मैं जब से इस लाइन में आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ, और कोई मेरे घर में राजघराने में किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ कि मेरा राजनीति में आना ही ज़रूरी था। लेकिन सच बता रहे हैं, इस पॉलिटिक्स में इतना कचरा है, ये कचरा को साफ़ करने के लिए हम लोग आए हैं। मैं एक जिला परिषद सदस्य हूँ और मैं भभुआ भाग 3 से निर्वाचित हुआ हूँ। मेरे क्षेत्र में घूम लीजिए, आप मीडिया के लोग हैं, गांव-गांव पता कर लीजिए। जहां जाएंगे वहां आपको विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का बोर्ड नज़र आएगा, जहां जाएंगे विकास सिंह उर्फ लल्लू पटेल का कार्य नज़र आएगा। मैंने धरातल पे उतार दिया है कार्यों को। सरकार अगर सिस्टम वित्त से अगर पैसा देती है जिला परिषदों को खर्चा करने के लिए, तो मैं एक ही बार चाहता तो उसको कई तरह का योजना दे सकता था, जिसमें काफ़ी सब कुछ समझ सकते हैं। लेकिन मैंने जनता के भावनाओं के लिए काम किया, जगह जगह कार्य किया, और हर जाति, हर समुदाय, सभी के लिए किया। अगड़ा, पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, सभी वर्ग समुदाय के लिए मेरे क्षेत्र में रिपोर्टिंग करिए, मेरे बारे में पता करिए। हर तरह से जनता के लिए आधी रात में जगने के लिए तैयार हूँ। कभी नहीं सोचता कि मैं जिला परिषद जीत गया हूँ। मैं सोचता हूँ कि लक्ष्य तो अभी हासिल करना है। क्या लक्ष्य है नहीं पता है, लेकिन सोचते हैं कि अभी तो लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ना है। और जनता जो है, जनता में अगर समाज सेवा की भावना है तो चाहे हम जिला परिषद हो जाएं, फिर भी समाज सेवा करना है। हम विधायक बन जाएं, जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे ही सेवा करेंगे। हम सांसद बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, जब ओहदा बढ़ेगा तो समय निश्चित कम मिलेगा, लेकिन जो अपने हैं, जो चाहने वाले हैं, और जो क्षेत्र की गरीब जनता, जो क्षेत्र की आम जनता है, उनके लिए तो हमेशा जो बीड़ा उठाया है सेवा करने की, वो हमेशा सेवा होते रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बन चुका है, दूसरे तरफ है एनडीए। बसपा अभी साइलेंट मोड में है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन की सरकार या फिर से होगी मोदी की जय जयकार, या बसपा कोई थर्ड फ्रंट लेकर के सामने आएगी? देखिए, ये तो हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, आदरणीय बहन जी तय करेंगी। आदरणीय बहन जी का एक स्टैंड है, जैसे जमात जुट रही है, सारे लोग जाके हलवा पूड़ी खा रहे हैं। हमारी बहन जी एक स्वाभिमानी नेता हैं, वो हलवा पूड़ी खाने वाला नेता नहीं है। उनके शासन, उनका उत्तर प्रदेश में हमारा 4-4 बार पार्टी का शासन रहा है, और किस तरह से शासन और प्रशासन चलती है ये बहन जी ने करके दिखाया है। और बहन जी बहुत तेवर वाली नेता हैं, और ये मोदी जी का एनडीए गठबंधन और ये इंडिया गठबंधन, जैसा कि आदरणीय बहन जी को फैसला लेना है कि वो क्या करेंगे, लेकिन जिस प्रकार उनका अभी स्टैंड है कि नहीं, हम किसी के साथ नहीं हैं, निश्चित यहाँ जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे उसके लिए जी जान लगा दिया जाएगा। बिहार में पूरा प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि किसी के साथ जाएंगे, ये खुद चुनाव लड़ेंगे अपने दम पर। अच्छा, आप बहन जी को स्टैंड लेने की बात कर रहे हैं, और राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई के डर से बहन जी जो हैं अभी तक किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं हुई हैं। आपको क्या लगता है? एक बात बताइए, अमीर के छत पर बैठा हुआ कौआ भी मोर लगता है, और भूखा बच्चा भी अगर किसी दरवाजे पर चला जाता है तो बहुत लोगों को चोर दिखता है। तो आपको बता देते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का कार्य है कहना,
बहन जी अगर एनडीए के गठबंधन में चले जाएं तो ये इंडिया वाले कहेंगे कि ये डर से चली गई एनडीए के साथ, और वो अगर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं, कौन नहीं, और ये इसमें शामिल हो जाएं तो एनडीए वाले कहेंगे कि ये कुछ तो विरोधी कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये महासमर में दरकिनार करके लड़ रहा है कि नहीं मैं अपने दम पे लड़ूंगी, तो लोगों का काम है ईडी सीबीआई के डर से तमाम तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। और हमारे नेता का एक स्टैंड है, मैं खुश हूँ, और मेरे चाहने से तो फैसला नहीं लेंगी कि क्या करेंगी, लेकिन मेरी दिली तमन्ना है कि वो अपने दम पे चुनाव लड़ें। भले ही हमारा जितना भी सीट है कम से कम अपने दम पे लड़ें, ताकि उनके कार्यकर्ताओं को खुल के बोलने का मौका मिले। और बिहार में हम लोग मेहनत करेंगे। हर प्रदेश में संगठन हमारी बनी है, हमारा एक पार्टी का भी हर जगह नाम रहा है। विधायक जितना न जितना ये तो राजनीति में होते रहता है। उत्तर प्रदेश में कभी पूर्ण बहुमत में भी हम आए हैं। तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देती है हमारी बहुजन समाज पार्टी। और नया नेतृत्व मिला है आकाश आनंद जी का, युवा नेतृत्व, और युवा नेतृत्व के लिए भी उनके आने से युवा काफ़ी उत्साहित हैं। जो लोग बीएसपी में युवाओं का मांग करते थे, उनके आने से बहुत भी युवा का भी इच्छा है कि नहीं बीएसपी में आगे बढ़े, तो बहुत अच्छा रहेगा। अब तो देखिए जनता को फैसला करना है, ये कोई गठबंधन बन जाए या कोई चुनाव लड़े, जनता मालिक है। जनता जो फैसला देगी सर आँखों पर वही होगा, और वही प्रधानमंत्री अगला बनेगा। तो जनता अब क्या निर्णय लेती है अब तो समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप अभी देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी का विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष संवाद। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी राहुल के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।